Hello, students. Well, let's learn about air, water, and weather. तो बेसिकली जो है हम लोग इसमें वेदर और वेदर कंडीशंस के बारे में जो है समझेंगे। सन का क्या रोल होता है वेदर के चेंज में, इसके बारे में बात करेंगे। एयर के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के डिफरेंस को जानेंगे। कैसे इवेपोरेशन का रेट जो है वो किन फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है वो जानेंगे। यानी कि काफ़ी कुछ हम लोग जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं। पहले हम वेदर की बात करें अगर, तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो डे टू डे कंडीशन होता है, किसी भी प्लेस के एटमॉस्फेयर का जो डे टू डे कंडीशन होता है किसी समय में, वो वेदर कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि अभी धूप निकली हुई है तो इट्स ए सनी वेदर। अचानक से अगर हवा चलने लगी तो फिर विंडी हो गया। अगर साथ ही कुछ काले बादल आ गए तो क्लाउडी वेदर हो गया। अगर साथ में कुछ बूंदें गिरने लगी तो अब रेनी वेदर हो गया। और उसके बाद टेम्परेचर अगर घट गई तो फिर वेदर कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से वेदर जो है वो समय समय पर बदलता रहता है ना। और साल के अलग अलग टाइम में आपको वेदर का एक अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करें तो इन जनरल जो है ये कोल्ड वेदर तो रहने ही वाला है। लेकिन इसमें भी बदलाव क्या हो सकता है, तो कभी सनी हो सकता है तो कभी जो है क्लाउडी या कभी विंडी हो सकता है। राइट। जनरल पैटर्न क्या होता है, तो समर सीजन में वेदर जो है वो हॉट रहेगा। रेनी सीजन में जो है बारिश होगी। राइट। और विंटर सीजन में जो है कोल्ड रहेगा। तो चेंजेज ऑफ वेदर में सबसे पहले हम लोग जो है सन के रोल को देखेंगे। तो सन जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर के चेंजेज में। बेसिकली सन की जो हीट है वही जो है उसी की वजह से जो है विंड जो है वो बहती है या विंड जो है वो ब्लो करती है। और विंड के मूवमेंट का जो है वाटर के विंड का मूवमेंट होता है सन की हीट की वजह से। और साथ ही साथ जो है स्टेट ऑफ वाटर भी जो है बदलता है सन की वजह से। और ये दोनों जो फैक्टर हैं, मूवमेंट ऑफ विंड और चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर, ये दोनों जो है वेदर पर काफी ज्यादा असर डालते हैं। तो एक एक करके देखें पहले। अब हम लोगों ने पहले के चैप्टर में पढ़ा था ना कि अर्थ का जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस पर, उस वजह से डे और नाइट होता है। और साथ ही हमने ये देखा था कि अर्थ का वो हिस्सा जो कि सन की तरफ होता है वहां पर डे होता है, और जो हिस्सा सन से दूर होता है वहां पर नाइट होती है। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है, अर्थ के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की वजह से सीजन्स का बदलाव होता है। अब चूंकि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो ऐसे में अर्थ का जो हिस्सा सन की तरफ ज्यादा झुका होता है या पास होता है, वहां पर बड़ा दिन होता है और गर्म ज्यादा, मौसम ज्यादा गर्म होता है। और वहां पर जो है ये समर सीजन होगा। दूसरी तरफ जो हिस्सा अर्थ से सन से जो है दूर की तरफ फेस कर रहा होगा, वहां पर जो है दिन छोटा होगा और वहां पर विंटर मौजूद होगा। तो ये सब तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया था। राइट। अब आगे देखते हैं कि सन का और क्या असर होता है। देखिए, सन का हीट जो होता है वो विंड के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। अब जब सन जो है दिन के समय में जब चमकता है तो लैंड जो है वो गर्म हो जाती है। सन की हीट नीचे आई और इस हीट की वजह से लैंड जो है वो जल्दी गर्म होगा। ये लैंड गर्म होने के बाद जो है इंफ्रारेड जो है वेव्स जो है वो रिलीज करेगा। ये गर्मी जो है उसकी वजह से क्या होगी, तो यहाँ की हवा गर्म होगी। और ये गर्म हवा जो है वो फिर क्या होती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। ओके। दूसरी तरफ जो है जितनी तेजी में जमीन का टेम्परेचर बढ़ता है उतनी तेजी में जो है पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो यहाँ की हवा जो है वो ठंडी होती है, तो वो ठंडी हवा जो है बस इस खाली जगह को भरने के लिए बढ़ती है। उधर ये हवा जो है वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ये ठंडी होगी और ठंडी होकर फिर ये नीचे की तरफ जो है वो आएगी। तो इस तरह से हवा जो है वो एक करंट की तरफ जो है वो एयर जो है वो मूव कर रही होती है ना। विंड मूवमेंट जिस तरह से चल रहा होता है। और इस सब के बीच में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है, सन। क्योंकि सन अगर ये हीट नहीं क्रिएट करता तो उस वजह से तो अर्थ जो है वो लैंड जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता। लैंड के ऊपर की हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ नहीं उठती। फिर इधर से ठंडी हवा उसे भरने के लिए नहीं आती। और ये हवा जो है फिर ऊपर जाकर ठंडी होकर फिर नीचे जो है वो नहीं आती। तो इस तरह से ये एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। राइट। हॉट एयर जो है वो हल्का होता है तो इसलिए वो ऊपर उठता है, और कूल एयर जो होता है वो जगह को भरने के लिए चलता है।
इसके अलावा जो है इस तरह से हमने ये देखा कि सन किस तरह से विंड फॉर्म करता है, राइट। फिर से इस साइकिल को एक बार रिपीट करके बता दूं आपको कि सन की गर्मी की वजह से लैंड पहले गर्म हुआ, लैंड के गर्म होने की वजह से हवा गर्म हुई, हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर की तरफ उठी, अगल बगल में जो ठंडी हवा थी वो हवा जो है वो फिर इस जगह को भरने के लिए इधर की तरफ आई, ये जो गर्म हवा ऊपर थी वो जो है फिर ठंडी हुई, ठंडी होके वो नीचे की तरफ आई, तब तक में इधर और गर्म हवा जो है गर्म होके ऊपर की तरफ गई होगी, तो वो फिर उसको भरने के लिए आएगी और इस तरह से एयर का जो है एक चैनल या कह सकते हैं कि विंड का जो है फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ सन जो है वो वाटर के स्टेट में भी चेंजेस लाता है। सन जो है वो वाटर के स्टेट को बदलता है, वाटर के इवेपोरेशन में रोल प्ले करता है, राइट। तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होके कहाँ जाता है, हवा में जाता है, और वही वाटर जो है फिर क्लाउड फॉर्म करेगा और रेन क्रिएट करेगा। अब हवा में किसी भी समय कितना वाटर वेपर मौजूद है वो जो है कहलाता है ह्यूमिडिटी। अब सन की हीट की वजह से वाटर जो है वो वाटर वेपर में बदलता है, वो फिर ऊपर की तरफ उठ के क्या फॉर्म करता है, क्लाउड फॉर्म करता है, और जब ये क्लाउड काफी हेवी हो जाता है तो फिर इससे रेन होती है या बारिश होती है। तो यही साइकिल चलता रहता है, राइट। तो इस तरीके से जो है सन जो है वो विंड करंट मूव क्रिएट करता है, यानी कि विंड का फॉर्मेशन करता है, और यही सन जो है वो क्लाउड और रेन साइकिल में भी बड़ा रोल यही सन जो है वो प्ले करता है। अब एयर का क्या रोल है, तो देखिए हम सब जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ जो है एयर का एक थिक लेयर मौजूद है, जिसमें कि डस्ट, स्मोक, जर्म्स, वाटर वेपर और डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं। अब जो मूविंग एयर है, चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, विंड। तो हमने देखा कैसे सन जो है वो कैसे विंड फॉर्म करता है, वो हमने इससे पहले पढ़ा ही है। अब जब ये विंड जो है धीरे धीरे चलती है, जेंटल वे में चलती है, तब इसे कहते हैं ब्रीज, हल्की हल्की हवा। लेकिन यही अगर हवा का मूवमेंट काफी तेज हो जाए तो क्या होगा, स्टॉर्म आ जाएंगे, आंधी आ जाएगी, इसका वेदर पर असर पड़ा ना। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गर्म हवा जो है वो कहाँ जाती है, ऊपर उठती है, और ठंडी हवा जो है वो कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है, राइट। तो इस तरह से गर्म और ठंडी हवा जो है उसका जो ये मूवमेंट है वो क्रिएट करता है एयर करंट। ओके, एयर करंट जो है इसको कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है, तो पार्टिकल गर्म होके ऊपर की तरफ जाता है, रास्ते में वो जो है फिर टेम्परेचर लूज करते हुए जाता है, ऊपर जाके जब वो ठंडा होता है तो वो नीचे की तरफ आता है, तब तक में नीचे वाला पार्टिकल जो है वो गर्मी की वजह से फिर से ऊपर की तरफ उठ जाता है, और इस तरह से एक साइकिल जो है लगातार चलता रहता है। तो यही कन्वेक्शन करंट जो है एयर में भी हमें मिलता है। अगला फेनोमेना है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। अब ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो है वो इस वजह से होता है कि सूरज की गर्मी में लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है वाटर के कंपैरिजन में। हम लोगों ने इस पिक्चर में देखा था ना कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होगा और सी या वाटर जो होगा वो धीरे धीरे गर्म होगा, और रात के टाइम में ये लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और वाटर जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, राइट। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब लैंड के ऊपर की लैंड जब जल्दी गर्म होगा तो इसके ऊपर की हवा गर्म हो जाएगी, वो हवा जो है गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी। इधर सी वाटर जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा है, तो यहाँ के ऊपर की हवा भी ठंडी होगी, तो ये ठंडी हवा धीरे धीरे उस खाली जगह को भरने के लिए आएगी, राइट। इधर ये हवा जो गर्म होकर ऊपर गई है, ये हवा ठंडी होकर फिर किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी, राइट। तो इस तरह से दिन के टाइम में जो है समुद्र की तरफ से आती है, और इसे कहते हैं सी ब्रीज। तो ये समुद्र से जमीन की तरफ हवा क्यों चलती है, फिर से एक बार बता दूं आपको कि लैंड जल्दी गर्म हुआ वाटर के कंपैरिजन में, लैंड के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठी, और ऐसे में सी के ऊपर की ठंडी हवा जो है वो उस जगह को भरने के लिए लैंड की तरफ आई, और इस तरीके से सी की तरफ से लैंड की तरफ जो है ब्रीज जो है वो चलती रहती है, हल्की हल्की हवा जो है वो चलती रहती है। अब नाइट टाइम में जो है ये उल्टा होगा। नाइट टाइम में क्या होगा, तो लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी कि लैंड के ऊपर की हवा भी जल्दी ठंडी हो जाएगी। सी जो है वो धीरे धीरे ठंडी होगी, तो यानी कि सी के ऊपर की हवा जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म होगी। तो सी की हवा समुद्र के ऊपर की हवा जो है वो गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगी, जबकि लैंड की तरफ से ठंडी हवा जो है उस जगह को भरने के लिए जो है वो जाएगी,
और इस तरह से लैंड से सी की तरफ जो है वो हवा वो चलने लगती है। इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस तरह से एयर करेंट्स जो है वो कह सकते हैं कि फिक्स होता है समुद्र के किनारे के एरियाज में। ओके, और टेम्परेचर जो होता है समुद्र के किनारे के एरिया का वो लगभग साल भर जो है आपको एक ही तरह का मिलेगा, क्योंकि दिन भर जो है वही चलता रहता है। जब समुद्र गर्म तो जमीन की तरफ से हवा चलेगी, और जब जमीन गर्म तो समुद्र की तरफ से हवा चलेगी, राइट। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, इस अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे विंड का मूवमेंट कैसे होता है, राइट। कैसे कॉन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है विंड में, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो है वो कैसे काम करता है। लेकिन ये एक एक्टिविटी भी आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जिसको करके आप लोग जो है काफ़ी बढ़िया से समझ सकते हैं कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कैसे काम करता है, या फिर टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो विंड मूवमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। दो जो है बेकिंग ट्रे ले सकते हैं आप, जो ओवन वगैरह में यूज करते हैं। एक में जो है सैंड डाल दीजिए, और फिर उसे जो है किसी एडल्ट के हेल्प से आप जो है बोलिए ओवन में गर्म कर देने के लिए। ठीक है, अब एक ट्रे में जो है आपका गर्म सैंड रखा हुआ है, दूसरा ट्रे लीजिए और इसमें आप क्या करिए, तो इसमें जो है आप आइस क्यूब्स डाल दीजिए। अब दोनों ट्रे को लेके आप ऐसे रूम में चले जाइए जो कि बिल्कुल बंद हो और बाहर की तरफ से जिसमें कोई हवा ना आ रही हो। अब जो है किसी एल्डर की हेल्प से आप वहां पर जो है एक अगरबत्ती को रखिए, है ना, इंसेंस स्टिक को आप वहां पर रखिए। ओके, अब जो है आप नोटिस करिए कि किस डायरेक्शन में उस इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती का धुआं जो है वो मूव कर रहा है। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि टेम्परेचर का क्या असर होता है विंड के मूवमेंट में। अब इसके बाद जो है थोड़ी देर जब बालू का वेट करिए, जब तक बालू जो है वो बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। ठीक है ना, अब तक में आइस क्यूब जो है वो भी मेल्ट करके पानी में बदल जाएगा। अब क्या करिए, तो आप इस पानी को जो है गर्म कर लीजिए, या फिर खौलता हुआ पानी ही लाके इसमें डाल दीजिए। और इस बार बालू जो है आपका ठंडा हो चुका है और पानी जो है वो गर्म है, खौल रहा है। अब उस बीच में अगरबत्ती को रख के आप फिर से इसी एक्टिविटी को रिपीट करिए, और अपने ऑब्जर्वेशंस को आप नोट करिए। आप पाएंगे कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में जो हमने बात की थी, ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो चलिए, इतना समझने के बाद हम लोग जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं इन फिल इन द ब्लैंक एक्टिविटी को कंप्लीट करके। अगले लेसन में हम लोग वाटर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।